तो मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। विमल नेगी मौत मामले में बीजेपी को घेरा है। बीजेपी बेवजह सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है, ये जगत सिंह नेगी कहते हुए नजर आए। कहा कि परिवार को श्रमित करने और गुमराह करने का काम किया जा रहा है। साथ ही वक्फ बिल को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए जगत सिंह नेगी नजर आए। कहा कि बीजेपी का कोई भी कानून जनहित में नहीं होता, चुनावी फायदे के लिए ही इस तरह के कानून बीजेपी लाती है। आप ये बताइए कि जो हमने एफआईआर लॉन्च किया, पुलिस केस हो रखा है, उसमें भी तो गवाही जाने पे ही केस होगा। सीबीआई में भी गवाही जाएंगे तभी केस होगा। सीबीआई का तब एक होता है कि अगर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, हमने तुरंत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, तो सीबीआई की जांच का किस मतलब से ये कह रहे हैं। उनके परिवार ने मांग नहीं की, ये तो बीजेपी ने मांग की है। बीजेपी वाले जो है पूरा जो है दल बल के साथ जो है सेशन के बाद उनके वहाँ बैठ गए। उनको जो है एक किस्म से उनके मुंह में डाला जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा कि पहले जो है एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हमने करवा दिया। उन्होंने कहा पहले मांग थी कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए, वो भी हो गया। बाद में थोड़ी मांग और बढ़ गई कि सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड भी किया। जिसको उन्होंने सस्पेंड की बात की, जो जिसके अंडर डायरेक्ट ये विमल नेगी थे, उस डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। फिर इंक्वायरी हमने हाई लेवल पर अलग से किया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद ये कुछ और मतलब ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट मांग जो है बीजेपी वाले कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है इनडायरेक्टली जो है इस मुद्दे को लेके उसके साथ सीबीआई इंक्वायरी को जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर आज की इस सारे हमारी जो सरकार की कार्रवाई इस केस में देखते हुए वो तो एक सिर्फ लोगों को गुमराह कर। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मामला गंभीर हो जिसके ऊपर चर्चा करनी होती है, उस समय लोगों का ध्यान बटाने के लिए ऐसे मतलब झूठे कोई ना कोई ऐसा कांड खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग जो है मेन मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। और यही टैक्टिक्स जो है अनुराग ठाकुर ने भी अपनाया है। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार जब भारतीय जनता पार्टी ने देश को भ्रमित करना होता है तो उस टाइम ये अनुराग ठाकुर को आगे करते हैं। चाहे इलेक्शन का समय हो, उस समय भी आपने देखा होगा कि गोली मारो वाला इनके मुख से निकलवाया। और आजकल जब दोबारा, क्योंकि ये अब सत्ता से बाहर है, तो ये जितना ज़्यादा मतलब अपने को वफादार साबित करेंगे, शायद उसका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे।